40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आए। 45 दिन के आयोजन में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजन होगा महाकुंभ का। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए। 45 दिनों तक चलने वाले आस्था के इस महापर्व महाकुंभ का समापन हो गया है, जिसमें आखिरी दिन 1,44,00,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में स्नान किए, जबकि आखिरी दिन 3 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा था कि कुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी 100 करोड़ की जा रही है। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं कि महाकुंभ में कितने श्रद्धालु आए थे और क्या यह आंकड़े सही है। नमस्कार, मैं मुबस्सिर, आपका स्वागत है पब्लिक समाचार में। तो चलिए आपको बताते हैं कि महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की संख्या कितनी थी और महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमान कैसे लगाया गया और क्या ये आंकड़े सही होते हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ का आखिरी दिन यानी 26 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं की संख्या को बताते हुए ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा है कि 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से प्रारंभ महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आज 26 फरवरी महाशिवरात्रि की तिथि तक कुल 45 दिवसों में 66 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पावन त्रिवेणी में स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। विश्व इतिहास में यह अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है। साथ ही यह भी बता दें कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जहां करोड़ों लोग डुबकी लगाने के लिए आते हैं। 45 दिन तक चलने वाले इस महाआयोजन में आने वाले लोगों का विश्वास होता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाने से उनके सभी पाप धुल जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पूरे 1.5 महीने तक लोगों का मेला लगा रहता है। साधु सन्यासी यहाँ डेरा डाले रहते हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में अब तक 66 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं, यानी अमेरिका की आबादी से 2 गुने लोग महाकुंभ में शामिल हो चुके हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसी वजह से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पहले के किसी भी कुंभ से ज्यादा है। ऐसे में कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती के लिए यूपी सरकार ने हाईटेक उपकरणों का सहारा लिया है और इस बार AI बेस्ड कैमरे की मदद से लोगों की गिनती की जा रही है। आपको बता दें, ऐसा पहली बार हुआ है कि महाकुंभ में AI बेस्ड कैमरे से मेले में आए श्रद्धालुओं पर निगरानी रखी जा रही है। इन कैमरों की संख्या करीब 500 थी, जो मेले में आए लोगों पर नजर बनाए रखे थे। चलिए आपको बताते हैं कि यह AI बेस्ड कैमरा लोगों की गिनती कैसे करता है। बता दें कि यह कैमरा मेले में आने वाले लोगों की गिनती 3 तरीकों से करती है। पहला, यह भीड़ के घनत्व का अनुमान लगाकर लोगों की गिनती करते हैं। इसमें यह देखा जाता है कि कितने लोग क्षेत्र में एक वक्त पर कितने लोग मौजूद थे। दूसरा, मेला क्षेत्र में ऊपर से हेड काउंट यानी लोगों के जो सिर दिख रहे हैं उससे उनकी गिनती की जाती है। तीसरा तरीका है फेशियल रिकॉग्निशन का, जिसमें AI कैमरे से लोगों के चेहरे की पहचान करके उनका एक डेटा बनाया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि जिन लोगों की गिनती हो रही है उनमें से एक व्यक्ति को एक बार से ज्यादा न दिखाया जाए। हालांकि आपको यह भी बात बता दें कि अगर कोई व्यक्ति आज महाकुंभ के मेले में आया है और इसके बाद वो अगले दिन फिर से मेला में आता है तो उसकी गिनती 2 बार होती है। इसलिए आप मानकर चलिए कि जो लोग एक से ज्यादा दिन महाकुंभ के मेले क्षेत्र में आए होंगे उन्हें एक से ज्यादा बार गिना गया होगा। हालांकि अनुमान है कि ऐसे लोगों की गिनती 1% से भी कम है। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिनकी सहायता से मेले में आए लोगों की गिनती की जाती थी। इन तरीकों में सड़कों पर आने जाने वाले लोगों की गिनती, नावों और ट्रेनों की गिनती और ऐप के जरिए मोबाइल की गिनती भी शामिल है। सड़कों पर आने जाने वाले लोगों की गिनती, मेले की तरफ से आने वाली सड़कों पर 1 मीटर की दूरी के अंदर 1 घंटे में आने वाले लोगों की गिनती की जाती थी। नावों और ट्रेनों से आने वाले लोगों की गिनती की जाती है। मेले में कैंप लगाकर रहने वाले साधु संतों और उनके कैंप में आने वाले लोगों की गिनती की जाती है। कुंभ में किए गए गिनती का इतिहास। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती करने का चलन 19वीं सदी से शुरू हुआ था। ब्रिटिश हुकूमत में कुंभ की ओर आने वाले अलग अलग रास्तों पर बैरिकेड लगाकर एक एक करके लोगों की गिनती की जाती थी। साल 2013 के कुंभ में सांख्यिकी तरीके से भी श्रद्धालुओं की गिनती की गई। ये तरीके हैं जिनके माध्यम से कुंभ और महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं की गिनती की जाती है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि यूपी सरकार ने महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया था। हर रोज औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा
श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। 30 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु ट्रेन से महाकुंभ पहुंचे। इसके साथ साथ 73 देशों के डेलीगेट्स और 50 लाख विदेशी नागरिक भी महाकुंभ पहुंचे। आपको यह भी बता दें कि महाकुंभ मेले का क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में था। यह दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का 160 गुना बड़ा था। महाकुंभ मेला क्षेत्र में रिकॉर्ड 25 सेक्टर बनाए गए थे। 13 किलोमीटर के दायरे में 42 घाट बनाए गए। 42 घाटों में 10 पक्के भी घाट थे। गंगा यमुना को पार करने के लिए 30 पाल्टून पुल भी तैयार किए गए थे। मेले क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 56 थाने और 144 चौकियां बनाई गई। 2 साइबर थाने अलग से बनाए गए और मेला क्षेत्र में 50,000 सुरक्षा कर्मी को भी तैनात किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार और सीएम योगी द्वारा दिए गए इन आंकड़ों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस खबर को लेकर आपकी क्या राय हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद।